नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 जिस चैप्टर का नाम है बच्चों एरिया रिलेटेड टू द सर्कल के पार्ट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो यानी लेक्चर फर्स्ट के अंदर मींस पार्ट 1 में हमने इसी चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूले और अलग अलग इंट्रोडक्शंस और थ्योरीज को समझ लिया है। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों पहले पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन और कंसेप्चुअल वीडियो देखें, देन इस वीडियो को प्ले करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को आपके साथ मिलकर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों, हमारे लिए पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, हमें दे रखा है डायमीटर, क्या दे रखा है बच्चों? डायमीटर किसका बच्चों? सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कितना दे रखा है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कैसा होता है बच्चों? कुछ इस तरीके का, यानी एक सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? हमें इसका डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर को डी से दिखाते हैं। कितना दे रखा है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। अगर बच्चों डी 14 सेंटीमीटर है तो हमें पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब बच्चों ये आया 14 और अपॉन में ये कितना हो गया बच्चों? 2। इसको इससे कैंसिल करा तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों? 7 सेंटीमीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। देन फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमें क्या निकालना है बच्चों? पेरीमीटर निकालना है। अब बच्चों आपको ये पता होगा, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया है कि प्रोटेक्ट पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में डिफरेंस होता है। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है। सरकमफ्रेंस के अंदर ये लाइन नहीं आती है, ओनली ये आर्क आता है। क्या आता है बच्चों? आर्क। जब भी मैं बोलूंगा कि सरकमफ्रेंस निकाले तो हमें क्या निकालना होता है? आर्क। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों हमसे? हमसे पूछा गया है पेरीमीटर। तो बच्चों ये आर्क तो आएगा ही आएगा, ये आर्क तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ ये लाइन सेगमेंट भी आएगी, ये लाइन सेगमेंट भी आएगी। बात आ रही समझ में? मैं आपको लिख के दिखाता हूं। हमें निकालना है बच्चों पेरीमीटर। क्या निकालना है? पेरीमीटर किसका? तो पेरीमीटर ऑफ बच्चों सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, माफ कीजिएगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो हमने कहा कि बच्चों पहले ही क्या आएगा? कर्व। तो इस कर्व का क्या होता है बच्चों? सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये तो इसका आधा है, तो हमने इसको कर दिया बच्चों हाफ। तो ये हो गया बच्चों सिर्फ इतना, सिर्फ ये आर्क की लेंथ होगी। अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें तो चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के अंदर ये लाइन भी आती है। तो आपको पता है बच्चों ये क्या है? पूरी लाइन डायमीटर। तो अगर आज के बाद अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए कि सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का यानी सेमी सर्कुलर का पेरीमीटर क्या होता है, तो बच्चों हम कहेंगे पाई आर और प्लस में बच्चों डी। डी फॉर डायमीटर, डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। रेडियस का क्या होता है बच्चों? ट्वाइस होता है। कोई दिक्कत? अब बच्चे हमें रेडियस की वैल्यू पता है, फटाफट पुट कर देते हैं। सर यहाँ भी रेडियस है, कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा पाई प्लस में 2। कितना आया? पाई प्लस 2। रेडियस की वैल्यू बच्चों पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी है? 7। पाई की वैल्यू है बच्चों 22/7 और प्लस में कितना है बच्चों? 2। ये कितना है बच्चों? 7। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22। 7 दूनी होता है बच्चों 14 और बटे में कितना है? 7। इसको इससे कैंसिल कर दिया बच्चों, 22 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36। कितना आएगा बच्चों? 36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों? बहुत ही आराम से, प्यार से, आराम से, इजी है क्या? आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें बच्चों सर्कल का एरिया निकालना है। इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मतलब होता है बच्चों के अंदर। किसके अंदर है? इन अ स्क्वायर ऑफ अ साइड ए। इन अ स्क्वायर ऑफ अ साइड ए कहता है कि एक स्क्वायर है वो इंस्क्राइब है किसी सर्कल के अंदर। एक स्क्वायर इंस्क्राइब है सर्कल के अंदर। ठीक है क्या? मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या कहना चाहता है। ये बच्चों कुछ इस तरीके का, ये हमारा एक सर्कल हो गया और इसके अंदर इंस्क्राइब हो गया ये हमारा स्क्वायर। ठीक है, माफ कीजिएगा बच्चों, ये स्क्वायर नहीं लग रहा है लेकिन आप मान के चलेगा स्क्वायर है। ठीक है क्या? इसकी साइड दे रखी है बच्चों ए। साइड कितना दे रखा है बच्चों? ये भी ए है और बच्चों यहां से लेकर यहां तक भी कितना है? ये ए है। तो हमें एरिया निकालना है बच्चों सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। बताइए फटाफट, एरिया ऑफ सर्कल।
सर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है क्या। अभी पाई की वैल्यू को एज इट इज लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पाई लिख देता हूं मैं। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना बचेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। अब यहाँ पे रेडियस कैसे निकाला, तो देखिए बच्चों ये हमारे सर्कल का सेंटर है ओ। अगर मैं इसके दोनों कॉर्नर को आपस में मिला दूं, दोनों कॉर्नर को आपस में मिला दूं, तो हमें पता चल गया बच्चों यहाँ पे बन गई 90 डिग्री, हाँ या ना। ये बच्चों नाम दीजिए ए बी सी डी, और ये सेंटर हो गया बच्चों ओ। तो हम क्या करते हैं, हम इन ट्राइंगल क्या नाम है बच्चों, बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी पाइथागोरस लगाते हैं बच्चों। पाइथागोरस क्या होगा बच्चों, बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों बी सी का स्क्वायर, और प्लस में बच्चों सी डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। बी डी की स्क्वायर, ये बच्चों ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, कितने रेडियस हो गए, 2 रेडियस का स्क्वायर। बीसी कितना है बच्चों, बीसी कितना है ए का स्क्वायर, प्लस में बच्चों सी डी कितना है ए का स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, बच्चों इससे ये कैंसिल, तो 2r स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों, a स्क्वायर। क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्या कट गया, मैं साइड में लिखता हूँ बच्चों, ठीक है क्या, इंप्लाइज करके यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा। तो ये हो गया बच्चों 2r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू है बच्चों a स्क्वायर अपॉन में 2, तो r की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताइए फटाफट, a अपॉन में √2। अब दिखाई दे रहा है क्या, अब दिखाई दे रहा है क्या, अब दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं साइड में लिखता हूँ बच्चों, मैं इसे साइड में लिखता हूँ, ठीक है क्या, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। आइए देखिए, अब यहाँ देखिए ये कितना है बच्चों, 2r स्क्वायर इक्वल टू है बच्चों कितना, a स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू है बच्चों a स्क्वायर अपॉन में 2, कोई दिक्कत। r की वैल्यू कितनी थी बच्चों, अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन में 2, a स्क्वायर से रूट कैंसिल, a और अपॉन में क्या आ गया बच्चों √2, ये आ गया हमारा रेडियस। कोई दिक्कत बच्चों, सेंटीमीटर में हमें क्या निकालना था, एरिया। क्या निकालना था बच्चों, एरिया। तो एरिया क्या है बच्चों, पाई, रेडियस की वैल्यू कितने है बच्चों, a अपॉन में √2, और ये हो जाएगा r स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये पाई a स्क्वायर और अपॉन में 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान बच्चों, समझ में आ रहा है। चलते हैं पर अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही छोटे मोटे और आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिखाई दे रहा है आपको, परफेक्ट है क्या, ठीक है बच्चों, ओके ओके, ठीक है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कोशिश कीजिए इसको जरा पढ़ने की। द रेडियस ऑफ अ व्हील, कहता है बच्चों हमें एक व्हील है, व्हील मतलब एक पहिया है, उसका रेडियस बच्चों दे रखा है कितना, 0.25 मीटर। कितना दे रखा है बच्चों, 0.25 मीटर। लिखेंगे इसको कि हमें रेडियस गिवन है 0.25 मीटर, ठीक है बच्चों। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहता है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। रिवॉल्यूशन को बच्चों हिंदी में चक्कर कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्कर। तो हमें चक्करों की संख्या निकालनी है। कहता है इट विल मेक टू ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर, कि अगर वो पहिया 11 किलोमीटर चलेगा तो आपको बताना है कि 11 किलोमीटर में वो पहिया कितनी बार घूमेगा, वो पहिया कितनी बार घूमेगा। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास एक सर्कल है, माफ कीजिएगा, ये हमारे पास बच्चों एक सर्कल है और ये ऐसे घूम रहा है, तो बताना है कि ये पूरा अगर 11 किलोमीटर का पाथ है तो ये सर्कल कितनी बार घूमेगा, ठीक है बच्चों। आया क्वेश्चन समझ में। और इसका रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, हमें रेडियस दे रखा है 0.25। तो आपको बताना है घूमते 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 11 किलोमीटर चल देगा तो कितनी बार घूमेगा, ठीक है क्या बच्चों। जब भी आपसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछेगा तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो सर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कि पहिया कितने किलोमीटर तक चलेगा, और अपॉन में बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है बच्चों। टोटल डिस्टेंस लेनी है अपॉन में सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 11 किलोमीटर, ठीक है क्या। और अपॉन में सरकमफ्रेंस कितना है बच्चों, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, कोई दिक्कत। ये बच्चों 11 किलोमीटर है, आप ध्यान रखिएगा, और हमारा रेडियस कितने है बच्चों, मीटर में है, तो किलोमीटर को क्या बनाना पड़ेगा, मीटर में, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो बच्चों 11 किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए बच्चों किससे गुना करेंगे, 1000 से, किससे गुना करेंगे, 1000 से। अपॉन में बच्चों कितना आया 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रखा है बच्चों 0.25,
कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। गौर कीजिएगा बच्चों, यहां से ये हटा, पॉइंट आया नीचे, कितना आ गया बच्चों 100, ठीक है क्या। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ये बच्चों हो गया 11 गुने कितना आया 1000, कितना आया 11 गुने 1000 बच्चों, ये ऊपर आ जाएगा 100, फिर ये ऊपर आ जाएगा कितना बच्चों 7, और अपॉन में कितना आ गया बच्चों 2 गुने 22, और गुने में कितना बच्चों 25। कोई दिक्कत तो नहीं, क्रॉस करेंगे बच्चों, 25 चौके होता है 100, 2 दूनी होता है 4, 2 एकम 2, ये 11, 11 से बच्चों 11 कट गया, कितना है बच्चों 7000 मिनट, ठीक है, यानी 7000 रिवॉल्यूशन, कितने बच्चे 7000 रिवॉल्यूशन, मिनट नहीं आएगा, ये रिवॉल्यूशन होगा। क्या आपको आया बच्चों समझ में, ये बहुत ही आसान से और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ये फॉर्मूला बच्चों ध्यान रखना है, जब भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा। ऐसा ही हमारा अगला क्वेश्चन है, गौर कीजिए, कहता है अ व्हील ऑफ अ साइकिल, हमें एक साइकिल का बच्चों पहिया दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है 35 सेंटीमीटर, साइकिल है, इसका पहिया है, और ये कितना है बच्चों, इसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कहता है आपको बताओ कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा बच्चों, आपको रिवॉल्यूशन बताना है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, चक्करों की संख्या बताइए कि अगर डिस्टेंस कितना है बच्चों, अब ये पहिया घूमते घूमते कितना चल रहा है 11 किलोमीटर। अगेन बच्चों ये किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, माफ कीजिएगा मीटर है बच्चों, ठीक है, ये मीटर में है और ये किस में है बच्चों, सेंटीमीटर में है। तो जल्दी से बताइए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताइए फटाफट। तो बच्चों नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकलता है, सर आपने बताया टोटल डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस ले लीजिए, और अपॉन में बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, वृत्त की परिधि। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों 11, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है क्या बच्चों, ये 11 मीटर मिनट है, मिनट को बच्चों सेंटीमीटर में बताना है, मिनट को सेंटीमीटर में बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 100 से, मिनट माफ कीजिएगा मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है क्या बच्चों, अपॉन में 2, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है बच्चों 35, रेडियस कितना है बच्चों 35, 7 पंजे कितना होता है 35, 20 पंजे कितना होता है बच्चों 100, इसको इससे काटेंगे तो कितना है बच्चों 10। कोई दिक्कत बच्चों, 11 दूनी कितना आया 22, और 2 पंजे कितना होता है 10, आ गया बच्चों 5 रिवॉल्यूशन, यानी 5 चक्कर। समझ में आ रहा है, वीडियो कट तो नहीं रहा बच्चों, परफेक्ट है क्या, एकदम ओके है सर। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको बिल्कुल मजे से समझ में आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। चलते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है क्या बच्चों, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। कहता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, आपको बताना है कि वृत्त का कितना व्यास होगा, यानी डायमीटर कितना होगा, whose area is equal to the sum of the areas of a two circle, एक ऐसा सर्कल है जिसका आपको डायमीटर बताना है, उस सर्कल का जो एरिया है वो कहता है इक्वल है बच्चों, यानी बराबर है, किसके बराबर है, कहता है द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल के एरिया के बराबर है। तो मतलब कि बच्चों कितना है, एक सर्कल ये मान लीजिए ये है C1 सर्कल, एक सर्कल ये मान लीजिए ये है C2 सर्कल, एक सर्कल ये मान लीजिए C3 सर्कल। अब कहता है इन दोनों एरिया का, इन दोनों सर्कल का एरिया जो है इस सर्कल के एरिया के क्या है बच्चों इक्वल है, और इस वाले सर्कल के बच्चों जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, और इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो बच्चों कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको इस वाले सर्कल की क्या बतानी है बच्चों, डायमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, दो सर्कल के एरिया का सम किसी तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है, तो उस तीसरे वाले सर्कल का बच्चों आपको क्या बताना है, डायमीटर बताना है। करते हैं क्वेश्चन को बच्चों, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको सर्कल 1 के लिए नाम दे दिया, इसका नाम देते बच्चों पाई आर स्क्वायर, इसको सर्कल 2 नाम दे दिया, इसको पाई आर माफ कीजिएगा 2 है, और ये बच्चों सर्कल 3 है, ठीक है, और ये हो गया हमारा सर्कल 1। कोई दिक्कत बच्चों, पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों R1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई कॉमन लिया R2 का स्क्वायर प्लस में बच्चों R3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, पाई से पाई क्या हो गया बच्चों कैंसर। यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर बच्चों आया R1 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू बताएंगे बच्चों सर 24 का स्क्वायर, R3 की वैल्यू बताएंगे बच्चों 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, 576 और 49 जोड़ेंगे तो होता है बच्चों 625, 625 किसका स्क्वायर होता है बताएंगे जल्दी, 25 का, किसका होता है बच्चों 25 का। तो रेडियस कितना है 25, हमसे पूछा है डायमीटर, क्या होता है बच्चों ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का
दो गुना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 25 बराबर कितना आएगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर। आंसर परफेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्हाट इज द एंगल सबटेंडेंट। आपको बताना है बच्चों व्हाट इज द एंगल सबटेंडेंट। एंगल सबटेंडेंट का मतलब है बच्चों आपको बताना है थीटा। क्या बताना है आपको, थीटा। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर पे बनाया गया है, हुज द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। हमें रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है बच्चों एल। एल कितना दे रखा है हमें, 3 पाई। हमें क्या बताना है बच्चों, थीटा। कितना बताना है हमें, थीटा। ये बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आप इसे चुटकियों में कर सकते हैं। आपको ही बता देता हूं कि अगर बच्चे हमें ये निकालना है, थीटा निकालना है, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है बच्चों। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताएंगे मुझे। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 इंटू में कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर। कोई दिक्कत बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 3 पाई। थीटा की वैल्यू निकालनी है, अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई। रेडियस दे रखा है बच्चों हमें कितना, 6। ठीक है बच्चों, पाई से पाई क्या हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। 6 के पहाड़े में 36 से कितने बार में आया बच्चों, 60 बार में। इसको इससे काटा तो कितना है बच्चों, 30। कितना है बच्चों, 30। ये 30 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो थीटा की वैल्यू कितना है बच्चों, 30 या 90। परफेक्ट है क्या, ओके है, समझ में आ रहा है सभी को। अपना सजेशन हमें जरूर बताइएगा बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है बच्चों द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। किसी घड़ी की मिनट हैंड होती है बच्चों। मिनट हैंड का मतलब कि जो घड़ी में मिनट वाली सुई होती है। मिनट हैंड का मतलब जो बच्चों घड़ी में मिनट वाली सुई होती है। तो कहता है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड वाली बच्चों सुई है वो कितने मीटर लंबी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट। आपको उसके द्वारा बनाए गए एरिया निकालना है। कब, जब घड़ी में 11:20 होते हैं और 11:55 होते हैं। ठीक है, तो चलिए मुझे एक बार फटाफट बताइए। मान लीजिए बच्चों ये हमारी मिनट हैंड है, ये हमारी क्या है बच्चों, मिनट हैंड है। और इस मिनट हैंड की लेंथ कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर लंबी है ये। ठीक है क्या, अब यहाँ पर घड़ी में 11 बज के मान लीजिए 20 मिनट हो रहे, 11 बज के कितने हो रहे बच्चों, 20। और ये घड़ी चलती 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 थोड़ी सी नीचे आई और यहाँ पर हो गया बच्चों कितना, 11 बज के कितना हो गया बच्चों, 55 हो गया। कितना हो गया, 55 हो गया। तो उन्होंने पूछा है आपसे कि बताइए 11:20 और 11:55 के बीच में कितना डिग्री का, मतलब आपको एरिया बताना है। आपको इसका क्या बताना है बच्चों, एरिया बताना है। तो बड़े आसानी से बता देंगे। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें बताना है कि ये एक सेक्टर है बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, ये सेक्टर बन गया। क्या बन गया, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जल्दी बताइए मुझे। एरिया ऑफ सेक्टर सर थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है बच्चों। कोई दिक्कत, सर हमें थीटा तो नहीं पता। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चों हमें क्या निकालना पड़ता है, थीटा। मैं आपको बता रहा हूं, आप हमेशा वैसे निकालिएगा। हमने कहा कि सर घड़ी में 1 घंटे में कितने डिग्री होता है, पूरा 1 घंटा जब घड़ी सुई घूमती है तो वो कितने डिग्री का बनाती है बच्चों, 360 डिग्री का। यानी 1 घंटे में घड़ी की सुई कितने डिग्री बनाती है, 360। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट। कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक है क्या, अब 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 360 और बटे में कितना है बच्चों, 60। यानी घड़ी की 1 मिनट में, घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। आपको ये ध्यान रखना, आपके पेपर में एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाएगा घड़ी की 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो कितने डिग्री का, 6 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। अब घड़ी में अभी कितने बज रहे हैं, 11:20। कितना बज रहा है, 11:20। कितने मिनट पे हो गए, 11:45। तो बच्चों 20 से 45 मिनट हुए। 20 से 45 कितने मिनट हो गए, बताइए बताइए। सर 45 में से 20 जाएगा तो कितना हो गया, 25 मिनट। तो इसका मतलब 25 मिनट में कितने डिग्री बनेगा बच्चों, बताइए फटाफट। सर 25 गुने 6 कितना आया, 150। 150 डिग्री। और ये बच्चों 150 डिग्री है, यानी थीटा 180 से छोटा है, तो ये हो गया माइनर। फटाफट पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू 150 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दे रखा है 6 गुने 6। कोई दिक्कत बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं। कट करेंगे 0 से 0, 3 पंजे 15, 12 तिया 36। कोई दिक्कत, 6 दूनी होता है बच्चों 12, 2 तिया होता है बच्चों 6। ठीक है क्या,
कितना बचा 22 गुने 15 और बटे में कितना है बच्चों 7। ठीक है क्या, फटाफट बताएंगे बच्चों। 15 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 दहिया 220 और 15 दूनी कितना होता है 22 दहिया 220 और 22 पंजे 110 कितना है बच्चों 330। 330 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा से दे रखा है, आइए देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड। आपको बच्चों लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे रखे कितने मीटर की 14 मिनट की। तो मान लीजिए ये बच्चों हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये मिनट हैंड हो गई हमारी। तो कहता है आपको बताना है कि एक मिनट में, एक मिनट में मान लीजिए 1 मिनट हो गई, ये 1 मिनट में कितना सेक्टर ये बन गया है, यानी कितने एरिया इन्होंने कवर कर लिया है। आपको ये बताना, एरिया बताना आपको। ठीक है क्या, आइए तो एरिया क्या निकलेगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है बच्चों थीटा। थीटा की वैल्यू हमें फिर से नहीं पता, अभी आपने सर सिखाया। क्या सिखाया बच्चों मैंने, बताइए मुझे फटाफट क्या सिखाया। सर आपने ये कहा कि घड़ी की 1 घंटे वाली सुई यानी 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है 360। 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट। ये 360 के आगे बच्चों एज इट इज 60 मिनट। सर 1 मिनट कितने में बनेगा, तो 360 बटे कितना होता है बच्चों 60। 360 बटे कितना होता है बच्चों 60। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 1 मिनट में कितना हो गया बच्चों 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री। हमारे पास पूछा भी कितना था 1 मिनट का, आसान सा। थीटा की वैल्यू 6, 360, पाई का मान 22 बटे 7। रेडियस कितना है, रेडियस सर 14। 14 गुने कितना है बच्चों 14। 7 दूनी होता है बच्चों 14। 6 से इसको काटा बच्चों 60, इसको काटा तो ये आया बच्चों 30। कोई दिक्कत, 30 ही आएगा। इसको काटा तो ये बच्चों 15 और ये आ गया बच्चों 7। 22 सत्ते होता है बच्चों 154 और अपॉन में 15। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या, हाँ या ना, हाँ या ना। और ये हो गया बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में, परफेक्ट। ओके चलते हैं आगे। कट तो नहीं रहा वीडियो के अंदर, नहीं सर परफेक्ट है। आगे चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, if the perimeter of a circle is equal to that of a square। क्या कहता है बच्चों कि किसी सर्कल का जो पेरीमीटर है, किसी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो बच्चों इक्वल है किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर के। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। उनके एरिया का क्या निकालना है बच्चों, रेशियो। किसके एरिया का रेशियो, तो हमने कहा बच्चों जिसका नाम पहले आएगा उसको लिखना होता है ऊपर, यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और अपॉन में बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है क्या, ठीक है क्या, हमें इसका आंसर निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। बच्चों पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है किसके बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। बच्चों सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता, सरकमफ्रेंस बोलते हैं उसको। क्या होता है 2 पाई आर। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों 4 इंटू ए। सही है क्या, इसको इससे बच्चों कैंसिल करा तो पाई आर इक्वल टू कितना आ गया 2a। पाई आर इक्वल टू कितना आया 2a। आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2a और अपॉन में कितना आ गया बच्चों पाई। 2a अपॉन में कितना आ गया बच्चों पाई। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों इसकी वैल्यू उठाकर हम वहां पर लिख देते हैं। हमें पता है कि सर एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सर स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर ए स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 2a अपॉन में पाई। 2a और अपॉन में कितना है बच्चों पाई, इसका स्क्वायर और अपॉन में कितना आया ए स्क्वायर। कितना होगा ये सर, यहाँ साइड में दिखाइए, ये आया बच्चों पाई। 2 का स्क्वायर बच्चों 4, ए का स्क्वायर कितना हुआ ए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अपॉन में बच्चों आया पाई स्क्वायर और इसके अपॉन में क्या आ गया बच्चों ए स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। बचा क्या बच्चों 4 अपॉन में पाई, यानी 4:पाई। बहुत ही आसान बच्चों, क्या आपको समझ में आया, आसान सा है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अगेन हमारे पास बच्चों एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर आया है और उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास 36 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 36। तो आपको डायमीटर बताना। मैंने अभी बताया बच्चों कि अगर पेरीमीटर की बात करते हैं तो आर्क के साथ साथ हमारे पास ये डायमीटर भी आता है। आर्क के साथ साथ हमारे पास क्या आता है बच्चों डायमीटर। ये आर्क है बच्चों, आर्क क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर। तो आधा हो गया सेमी सर्कल, प्लस में ये क्या होता है बच्चों डायमीटर। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ अ
पेरीमीटर ऑफ बच्चों सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ क्या हो गया बच्चों सेमी सर्कल। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया पाई आर और प्लस में कितना है बच्चों डी। ठीक है क्या, इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों हमें 36। कितने गिवन है 36। तो ये बच्चों 36 बराबर पाई, पाई की वैल्यू हमें गिवन है क्या सर नहीं। हमारे पास रेडियस है क्या नहीं, तो सर पाई रेडियस को डायमीटर को लिख देंगे बच्चों 2r। क्या लिख दिया हमने 2r। गौर कीजिएगा बच्चों, इंप्लाइज कर रहा हूं बच्चों, ये 36 एज इट इज रहेगा, ये 36 एज इट इज। सर आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, आर कॉमन ले लें, आर कॉमन ले ले क्या हम सर, हाँ ले लीजिए आर कॉमन। अंदर कितना बचा बच्चों पाई, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस में 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देखिए फटाफट, ये 36 इक्वल टू आर 22, 7 दूनी 14 और बटे में कितना है बच्चों 7। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। ये 36 बराबर आर और ये कितना हो गया बच्चों 36 बटे में 7। 36 से 36 कट गया, आर बटे 7 बराबर 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7 सेंटीमीटर। अगर आर 7 सेंटीमीटर है तो हमें क्या निकालना था डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है बच्चों ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। आसान सा दिखाई दे रहा है आप सभी को, क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या, परफेक्ट है क्या, थोड़ा सा कट रहा है सर दिखा दो एक बार, ये देखिए परफेक्ट है क्या, आया बच्चों समझ में। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गौर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हमें बच्चों एक सर्कल का सेक्टर दे रखा है, उसका पेरीमीटर क्या गिवन है बच्चों पेरीमीटर कितना है, जिसकी रेडियस है बच्चों 6.3 सेंटीमीटर और उसके बच्चों पेरीमीटर की लेंथ कितनी है 28.5। मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल करता हूं बच्चों। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर दे रखा है 28.5 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है बच्चों कितना 6.3 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा, सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर 25.8 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस है बच्चों 6.3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, हमें सेक्टर का क्या बताना है बच्चों एरिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर आज के बाद अगर आपको कभी पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दिया होगा तो जरा हम कोशिश करते हैं कि बच्चों पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर का क्या मतलब होता है। कुछ बच्चों सेक्टर हमारा कुछ इस तरीके का होता है, यही होता है क्या। तो बच्चों जब भी आपको पेरीमीटर की बात करते हैं तो हमने आपको बढ़ा रखा है कि सर उसके अंदर आपका ये आर्क तो आएगा ही आएगा, ये आर्क तो आएगा ही आएगा, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, प्लस में बच्चों एक ये रेडियस भी आएगी और प्लस में बच्चों ये भी रेडियस आएगा। इसका मतलब कि पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, माफ कीजिएगा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर क्या होता है बच्चों बताइए। सेक्टर का पेरीमीटर होगा सर लेंथ ऑफ आर्क और प्लस में 2 रेडियस, सही है क्या। और बच्चों लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर और प्लस में बच्चों 2r। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों हमें पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल दे रखा है 20, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दे रखा है 28.5, 25.8 माफ कीजिएगा 25.8। ठीक है क्या, हमने बच्चों रखा 25.8 एज इट इज, थीटा अपॉन में 360 एज इट इज। सर 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 ये क्या है 2r, ये क्या है 2r, यहाँ पे भी है 2r। आप ऐसा करें सर 2r कॉमन ले लीजिए, ले लिया। सर यहाँ पे क्या बचा सर थीटा अपॉन में कितना आया 360। कोई दिक्कत बच्चों, अब क्या बचा, अब क्या बचा सर थीटा अपॉन में 360, यहाँ पे बचा पाई, कितना बचा पाई और प्लस में कितना बचा 1, प्लस में कितना है बच्चों 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है बच्चों। फटाफट ये 2 सर पाई की वैल्यू कितने आ गई 6.3, ये हो गया बच्चों थीटा अपॉन में 360 इनटू में कितना आया बच्चों पाई और प्लस में कितना आ गया बच्चों 1 और ये हो जाएगा 25.8। पॉइंट हटेगा नीचे आया 10, पॉइंट हटा नीचे आया बच्चों 10, 10 से 10 क्या हो गया बच्चों कैंसिल। कोई दिक्कत, 10 से 10 क्या हो गया बच्चों कैंसिल। समझ में आ रहा है क्या, परफेक्ट है क्या। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन है थोड़ी सी बच्चों, सॉल्व करते हैं। मैं साइड में सॉल्व करता हूँ, गौर कीजिएगा। मैं यहाँ साइड में सॉल्व करता हूँ बच्चों, गौर कीजिएगा। ठीक है क्या, आया बच्चों 258 इक्वल टू 2 गुने 63, कितना है बच्चों 2 गुने 63 और ये कितना आ गया बच्चों पाई थीटा और अपॉन में 360 और प्लस में कितना है बच्चों 1, प्लस में कितना आ गया 1। कैंसिल कर रहा हूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नीम कितना होता है बच्चों 18। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नीम में कितना होता है 18। 129 बटे में कितना 63 बराबर पाई थीटा अपॉन में 360 प्लस में कितना है बच्चों 1। ये प्लस है इधर आके माइनस, तो 129 अपॉन में बच्चों 63 और माइनस में कितना है 1।
पाई अपॉन में पाई थीटा अपॉन में कितना है बच्चों 360। कोई दिक्कत? एलसीएम लेंगे तो बच्चों 129 में से 63 घटाएंगे तो 9 में से 3 गया बच्चों आया 6 और 12 में से 6 गया 6, ये आ गया बच्चों। आ गया क्या? हमें पता चल गई थीटा अपॉन में 360 की वैल्यू कितना है बच्चों 66 बचने में 63। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, तो हमें क्या निकालना है बच्चों एरिया। क्या निकालना है हमें एरिया, क्या निकालना है हमें एरिया। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। हमें निकालना है बच्चों एरिया, तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है, यही होता है ना। अब बच्चों ढंग से गौर कीजिए कि आपको इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है सर ये रही 66 बटे में कितना बच्चों 63, और बच्चों रेडियस आपको कितना है 6.3 इंटू में 6.3, दो बार क्यों लिखा क्योंकि स्क्वायर है। अब सर पॉइंट हटा 10, पॉइंट हटा कितना आया 10, 63 से 63 क्या हो गया बच्चों कैंसल, ऊपर बच्चा बच्चों 66 गुने 63 और नीचे कितना आ गया बच्चों 100। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर 66 गुने 63, 6×18, 6×18 और 1 19 कैंसिल हो गया, 6 का पारा 6 बार पड़ेगा तो 36, 36 और 23 6 कितना होता है बच्चों 39। ये कितना आया 8, 9 और 6 15, 9 10 और 1 11 और 3 और 1 4, ये आएगा बच्चों 4158 और अपॉन में 100 सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा ये 41.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान सा है क्या बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है क्या। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस तरीके का है। कहते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर, बच्चों एरिया ऑफ अ सेक्टर, रेडियस दे रखा है कितना हमें 36 सेंटीमीटर और एरिया कितना दे रखा है 54 पाई, कितना दे रखा है बच्चों 54। हमें सेक्टर का एरिया दिया हुआ है 54 पाई और रेडियस दे रखा है बच्चों कितना 36। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, हमें क्या निकालना है लेंथ। बहुत ही आसान सा है, गौर कीजिएगा। हमें बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों थीटा अपॉन में कितना 360 और इंटू में कितना होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू कितनी है 54 पाई, ये हो जाएगा थीटा अपॉन में बच्चों 360 इंटू में पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी है बच्चों 36, तो 36 का स्क्वायर यानी 36 गुने कितना आ गया 36। सर पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 36 को इससे काटा बच्चों कितना आया 10, कितना आया 10, ये कितना हो जाएगा सर 540 बराबर 36 गुने कितना आ गया बच्चों थीटा। कोई दिक्कत? 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और इससे काटा तो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। क्या आपको समझ में आया? अगर थीटा बच्चों 15 डिग्री आएगी तो हमें निकालना लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताएंगे। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों, तो हमने कहा सर थीटा अपॉन में 360 और इंटू में बच्चों 2 पाई आर। सर थीटा की वैल्यू 15, 360 पाई का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बच्चों सर 36। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, 36 से इसे काटा कितना आया 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 22 तिया 66/7 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है क्लियर बच्चों, परफेक्टली है क्या, कट गया क्या? मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, देखिएगा। ओके है क्या बच्चों, परफेक्ट है क्या, दिखाई दिया क्लीन। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जब जब बच्चों आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया होता है, जब जब आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया होता है, तो आप एक दूसरा तरीका भी होता है। हम कहते हैं कि बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया बच्चों क्या चीज सेक्टर इक्वल टू होता है बच्चों हाफ लेंथ ऑफ आर्क इंटू में बच्चों रेडियस। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है कितना बच्चों 54 पाई। मैं साइड में करता हूं बच्चों, गौर कीजिएगा। ठीक है क्या, गौर कीजिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का दूसरा तरीका भी होता है बच्चों। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना होता है जब आपको लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस पता हो। तो हमने कहा सर हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू में बच्चों रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बच्चों 54 पाई, हाफ लेंथ ऑफ आर्क सर हमें निकालना है, रेडियस की वैल्यू कितनी है सर 36। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, सही है क्या सर 18 तिया 54 और 18 दूनी 36, 2 से 2 कट गया। कोई दिक्कत? तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया बच्चों 3 पाई। सही है क्या? अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये 3 और ये हो जाएगा बच्चों 22/7 और ये कितना आएगा 66/7। बहुत ही आसान है ना, इजी। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है क्या।
तो चलिए बच्चों देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए देखते हैं। कहते हैं इन अ फिगर, आपको एक फिगर दी हुई है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है ओ इज द सेंटर, ओ इसका सेंटर है ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल का सेंटर कितना है बच्चों ओ। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, यहाँ पे बच्चों माफ कीजिएगा ये पी है, ओ ए पी बी इज द 5/18, 5/18 है एरिया ऑफ द सर्कल। सेक्टर का एरिया बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये है बच्चों कितना 5/18 टाइम्स यानी गुना किसका, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में सर पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत सर 5/18 इंटू में बच्चों एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है सर पाई आर स्क्वायर। सर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है सर एक्स अपॉन में 360, सर पाई यहाँ पे भी है पाई यहाँ पे भी है, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या सर आर स्क्वायर यहाँ पे भी है आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, कितना बचा 5/18, 18 दूनी कितना होता है बच्चों 36, 20, तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी बच्चों 100 सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा 100 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 100, अगर ये डिग्री में होगा तो डिग्री लिखेंगे, ठीक है क्या बच्चों, बहुत ही इजी। आज के लिए इस वीडियो के अंदर बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट के अंदर कुछ और ऐसे ही लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चंस के हिसाब से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।